हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। होम साइंस के टेक्सटाइल स्ट्रीम से इस एमसीक्यू श्रृंखला में 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम 75 क्वेश्चन लास्ट 3 वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। ये उसी क्रम में चौथा वीडियो, जिसमें आज की इस श्रृंखला में 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर। तंतु के प्राथमिक गुणों के अंतर्गत देखा जाता है। तंतु के प्राथमिक गुणों के अंतर्गत देखा जाता है, यानी कि जो रेशा होता है उसकी प्राथमिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है लंबाई चौड़ाई अनुपात, दूसरा है तंतु शक्ति, तीसरा है लचीलापन और चौथा है काटने की क्षमता। अब यहाँ कूट दिया हुआ है अ ब स द, ए है अ ब स अ ब द ब स द। आप लोग को आंसर करना है। आप यहाँ कूट पे मिलान करिए कौन सा सही है। रेशों की दो गुण होते हैं, एक प्राथमिक गुण होते हैं, दूसरा द्वितीयक गुण होता है। प्राथमिक गुण में उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी तनाव की शक्ति, उसके लचीलापन, काटने की क्षमता को देखा जाता है। द्वितीयक जो गुण होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? रासायनिक गुण होता है, यानी किन केमिकल के कारण क्या उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कपास के तंतु गोलाकार होते हैं, इनकी लंबाई होती है। कपास के तंतु गोलाकार होते हैं और उनकी लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन ये है उसकी लंबाई कितनी होती है। स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि कपास का जो रेशा होता है वो सबसे छोटा रेशा होता है और रेशम का जो रेशा होता है वो सबसे लंबा रेशा होता है। यानी जो प्रकृति जगत में जो रेशे पाए जाते हैं, कपास सबसे छोटा होता है और रेशम सबसे लंबा रेशा होता है। तो यहाँ आंसर करना है आप लोग को। ऑप्शन यहाँ सही है सी, यानी आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक इसकी लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। अम्ल सूती कपड़ों को कमज़ोर कर देता है। अम्ल जो होता है वो सूती कपड़ों को कमज़ोर कर देता है। कौन कौन से अम्ल सूती कपड़ों को कमज़ोर कर देते हैं स्टूडेंट? जो सूती कपड़े होते हैं वो सेल्यूलोजिक होते हैं, यानी कि रेशों से बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। और जो सिल्क हुआ, ऊन हुआ, ये सब प्रोटीनिक रेशे होते हैं। तो प्रोटीन पे अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूती कपड़ों पे अम्ल का प्रभाव, बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो सूती कपड़े होते हैं उस पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल जो सूती कपड़े को क्या करते हैं? कमज़ोर कर देते हैं। यहाँ पे आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नमदा हस्तकला शक्तिकर्घा क्रोशिया सलाइयों और बुनाइयों की मशीन द्वारा वस्त्र निर्माण के पश्चात उसके रूप में परिवर्तन लाने के लिए कई अंतरिम प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कह रहे हैं परिवर्तन लाने के लिए अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं। स्टूडेंट, पहले रेशे होते हैं, रेशे से धागे बटे जाते हैं, धागों की कताई होती है, कताई के बाद बुनाई होती है, बुनाई के बाद वस्त्र तैयार होते हैं और बुने हुए वस्त्रों पे या रेशों पे जो प्रक्रिया की जाती है, अंतिम प्रक्रिया की जाती है, उसको परिसज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसज्जा कहते हैं। आंसर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वस्त्र निर्माण के पूर्व अथवा पश्चात तंतुओं की प्राकृतिक अवशेषों को दूर करना ही कहलाता है।
वस्त्र निर्माण के पूर्व अथवा पश्चात, यानी कि पहले भी और पश्चात भी, की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? निघर्षण कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों पर निघर्षण करने के लिए कपड़ों के सतह को चिकना बनाने के लिए चरणों से गुजरना पड़ता है। मतलब यहाँ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला है सतह को झुलसाना, बी है माड़ी हटाना, सी साफ करना, डी सभी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है, हस्तकरघे अथवा शक्ति करघे से जब वस्त्रों को बुना जाता है तो वह फुर्जीदार हो जाता है। ऊंची से वस्त्र को निकालकर उसकी सतह पर से निकाले हुए रेशे को झुलसा दिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गैस, गर्म प्लेटों से, स्टीम से कलंटिंग की जाती है। मतलब उसको कैसे झुलसाया जाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, अब सद, अब या सद या बसद। यहाँ पे सही आंसर है बी, अ और ब। गैस से और गर्म प्लेटों से क्या किया जाता है? रेशों को झुलसा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों को बनाने के पश्चात स्वच्छ किया जाता है, इसके लिए का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? 3 से 4% सोडा ऐश, बी है कास्टिक सोडा का साबुन, सी है टर्की रेड तेल, डी है सभी। आंसर करिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। सूत से तंतु बनाया जाता है, यह प्रक्रिया कताई द्वारा होती है। तंतु में उपस्थित इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है। सूत यानी रेशा से, सूत से तंतु बनाया जाता है और यह प्रक्रिया कताई द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग के 4 ऑप्शन दिए हुए, अशुद्धियाँ, ऐंठन, मोम, कोई नहीं। तंतु में उपस्थित मोम इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है। देखिए, जब रेशों में चिकनापन नहीं होगा तो चटक करके क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। लेकिन मोम के कारण उसमें चिकनाई बनी हुई रहती है। चिकनाई के कारण रेशे टूटते नहीं हैं और उनको कताई करने में सुविधा होती है। यहाँ 84 का आंसर हो जाएगा मोम। अगला क्वेश्चन है 85, लिनन के लिए विरंजन प्रक्रिया को दोहराया जाता है। लिनन के लिए विरंजन की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। लिनन के वस्त्रों को विरंजन की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन को अवस्था में निर्घर्षण किया जाता है। यहाँ क्या भरा जाएगा? ऊन को निर्घर्षण कब किया जाता है? अभी हम आगे पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे बताए हैं कि कुछ रेशे को पूर्व में और कुछ पश्चात को निर्घर्षण किया जाता है, लेकिन ऊन को कब किया जाता है? ये आंसर करना आपको। ऊन को कच्ची अवस्था में निर्घर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन से वसी पदार्थ हटाने के लिए चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ 4 कूट दिए हुए हैं। क्षार का संतृप्त घोल 60 से 40 डिग्री सेल्सियस पर उबालना, प्रेस करना, पतले पेपर में डालकर रखना। अब सद, यहाँ 4 कूट हैं, आप मिलान करिए। यहाँ क्या है? ये चारों प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कड़ापन तथा पीलापन उसमें उपस्थित के कारण होता है। रेशम में जो कड़ापन होता है तथा पीलापन होता है उसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वसीय पदार्थ की उपस्थिति के कारण उसमें क्या होता है? कड़ापन आता है और पीलापन आता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूप्रामोनियम तथा विस्कस रेयान पर के पतले घोल से विरंजित किया जाता है। क्यूप्रामोनियम और विस्कस रेयान जो होते हैं, जो रेयान क्या है? एक मानवकृत रेशा हुआ,
उसको किसके घोल से विरंजित किया जाता है, ये आपको बताना है। क्यूप्रामोनियम तथा विस्कस रेयान। रेयान क्या है? एक प्रकार का मानवकृत रेशा है, और मानवकृत रेशा 3 विधियों से बनाया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज और क्यूप्रामोनियम तथा विस्कस। तो यही पूछ रहा है कि क्यूप्रामोनियम तथा विस्कस रेयान पर की पतली घोल में विरंजित किया जाता है। किसकी पतली घोल में? सोडियम हाइपोक्लोराइड के पतले घोल में इसको क्या होता है? विरंजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान पर रासायनिक विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेयान जो होता है उस पर कौन सा रासायनिक विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ये आंसर है, करना है आपको। पोटेशियम परसल्फेट, सोडियम क्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रेयान पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये रासायनिक विरंजक का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रेयान के भी जो गुणधर्म है वो कार्बन के ही गुणधर्म को रखता है, इसलिए इसका प्रभाव हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 91, रासायनिक विरंजन का नायलॉन के तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नायलॉन कौन सा ऐसा रासायनिक विरंजक है जिसका नायलॉन के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ये आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है पोटेशियम क्रोमेट। अगला क्वेश्चन है, ऊन को विरंजन की बहुत कम आवश्यकता होती है, इस पर प्रयोग किया गया विरंजन होता है, कौन सा होता है? उन पे क्या होता है? बहुत कम विरंजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस पे जो विरंजन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, ये बताना है। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन सही है। वानस्पतिक साधनों से प्राप्त रंग हो सकते हैं। स्टूडेंट, पहले के ज़माने में जब केमिकल नहीं हुआ होता था तभी हमको प्रकृति जगत से ही रंग लेना पड़ता था, और प्रकृति जगत में कुछ पत्तियों के से रंग मिलता था। जैसे मान लीजिए मेहंदी है, सागौन की पत्तियों से भूरा रंग, और कुछ बीजों से जैसे कत्था होता है उसके बीज से, और कुछ जीव जंतुओं से जैसे समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों, उनसे रंग तैयार किया जाता था। वर्तमान समय में बहुत सारे केमिकल रंग पर्याप्त हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो क्वेश्चन है कि वनस्पति साधनों से प्राप्त रंग हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? आंवला, कत्था, हरण, मेहंदी। ये चारों क्या हैं? हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं? वानस्पतिक स्रोत हैं। अब इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में पाई जाने वाली मछली से रंग प्राप्त किया जाता है। भूमध्य सागर से प्राप्त की जाने वाली मछली से रंग प्राप्त किया जाता है, कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? जामुनी रंग प्राप्त किया जाता है। कौन सा रंग? जामुनी रंग। कोकस केकती नामक मादक कीड़े से रंग बनाया जाता है, कौन सा रंग बनाया जाता है? कोकनियल रंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म भाप में कैकरस कीड़ों को एकत्रित करके डाल दिया जाता है, इसमें एक प्रकार का रंग निकलता है। इनमें से एक प्रकार का रस निकलता, उसे रंग बनाया जाता है, कौन सा रंग बनाया जाता है? कौन सा रंग बनाया जाता है, ये आप लोग को आंसर करना है। इसमें सभी प्रकार के रंग
बनाए जाते हैं, यानी स्कारलेट, क्रिम्सन, नारंगी सभी प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीरियल कुछ छूट गया है, बट क्वेश्चन आपको आंसर सटीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा रंग को बनाया जाता है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा रंग को बनाया जाता है। कौन से रंग बनाए जाते हैं? जब रासायनिक प्रक्रिया होगी तो खनिज रंग बनेंगे नहीं, वनस्पति रंग बनेंगे नहीं, तो क्या होंगे? संश्लिष्ट रंग बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंग बनाने का महत्वपूर्ण कार्य 1856 में ने किया। किसने किया? संश्लिष्ट जो रंग होते हैं वो यह कहें केमिकल रंग होते हैं, उसको किसने बनाया? ये कह रहे हैं 1856 में किसने बनाया? हेनरी विलियम पार्किन ने बनाया। किसने बनाया? हेनरी विलियम पार्किन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रंगों का गुणों के विषय में कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रंगों का गुणों के विषय में कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रंग के गुणों के बारे में क्या कह सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, सस्ते, रोशनी, हानि। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं सस्ते होते हैं और रोशनी हानि नहीं होती उनसे। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों पर पक्का प्रत्यक्ष रंग चढ़ाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? वस्त्रों पर इसको चढ़ाने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डी है सभी। किसका प्रयोग किया जाता है आप लोग को बताना है। इस पे सभी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसिड रंग का उपयोग वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। एसिड यानी कि अम्लीय जो रंग होते हैं वो सूती पे तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं। इस पे क्षार का प्रयोग किया जाता है तो रेशे पे हानि नहीं पहुंचती है। और रेशमी, ऊनी, लिनन, सूती और लिनन क्या है? सेल्यूलोजिक रेशे हैं। इस पे रेशमी और ऊनी, ब और स ये होगा, क्योंकि ये दोनों रेशे कैसे हैं? ये प्राणिज रेशे हैं, इन पे अम्ल का प्रभाव कम पड़ता है। ये 99 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए है। वो क्वेश्चन ये है कि जादुई रेशा किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला है आपको देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ये लगभग कभी न कभी ये जो केमिकल से संबंधित क्वेश्चन है वो टीईटी में भी पूछ देता है, टीजीटी में भी पूछता है, पीजीटी में भी पूछ देता है, इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।